अब मूलांक दो वालों के बारे में अगर मैं आपसे पूछना चाहूं कि मूलांक दो वालों को हमेशा ये लगता है कि उनके जीवन में बहुत दुख है, बहुत संघर्ष है। क्या ये सच है? लेकिन कोई भी संघर्ष इनका अस्थायी नहीं होता है। सिर्फ नमस्कार दर्शकों, आज हम बात करने वाले हैं मूलांक दो वालों के बारे में। आज जो हमारी चर्चा होगी वो चर्चा होगी उन लोगों के लिए जिनका जन्म 2 तारीख को, 11 तारीख को, 20 तारीख को और 29 तारीख को हुआ है। आज हम उनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। ये जो वीडियो है ये मूलांक दो वालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में हम मूलांक दो के ए टू जेड जो भी उनके विषय हैं उसको कवर करने की कोशिश करेंगे और ये सारी चीजें हमें बताएंगे अंक ज्योतिष श्री राघवराम मिश्रा जी। हम उनका अपने कार्यक्रम में स्वागत करते हैं। तो हमारा जो पहला सवाल है राघवराम मिश्रा जी से वो ये है कि जो मूलांक दो वाले होते हैं इनकी जो शारीरिक संरचना है उसके बारे में आप हमें बताइए। मित्रों नमस्कार। मूलांक दो वालों का जो आप देखोगे कि ये दुबले पतले, शुरू में तो पतले होते हैं, लंबे कद के भी होते हैं, लेकिन बाद में ये थोड़े सुदृढ़ शरीर के हो जाते हैं। जब इनकी उम्र 30-35 के बाद इनका शरीर हट्टा कट्टा होता है, क्योंकि इनका चेहरा पतला होता है, आंखें भी थोड़ी छोटी होती हैं, लेकिन बहुत आकर्षक और लुभावनी होती हैं। इनके आप बाल देखोगे शरीर में तो बाल इनके बहुत ही कोमल मुलायम होते हैं और कुछ लोगों के तो घुंघराले बाल भी पाए जाते हैं। दिखने में ये सुंदर होते हैं और अगर कहा जाए तो इनके चेहरे पे हमेशा एक विशेष प्रकार की मुस्कान बनी रहती। अब हम हमारा जो दूसरा सवाल है उसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे कि इनकी जो आर्थिक स्थिति थी वो और उसके अलावा इनके परिवार का माहौल, परिवार के लोग कैसे होते हैं, अब आप उसके बारे में हमें बताइए। परिवार के बारे में देखा जाए तो मूलांक दो वालों का बड़ा परिवार होता है और परिवार में इनके भाई बहन सब होते हैं। जहाँ तक धन की बात है, आर्थिक स्थिति इनकी हमेशा ठीक रहती है, लेकिन चूंकि खर्चालू स्वभाव होने के कारण इनका धन आता है, धन चला जाता है। ये धन को कभी संचय करने के बारे में अधिक सोचते ही नहीं है। ये सोचे भी तो धन इनके पास आए तो कुछ ना कुछ ये अपने लिए, परिवार के लिए कुछ ना कुछ खरीदते लेते हैं। तो धन का इनके जीवन में अभाव भी नहीं कह सकते हैं और अधिकता भी नहीं कह सकते हैं, परंतु जब इनकी उम्र 35 वर्ष के बाद होती है तब इनके पास धन आदि की अच्छी खासी व्यवस्था होने लगती है और धन संचय भी होता है। अब हमारा जो तीसरा सवाल है वो ये है कि इनके भाई और पराक्रम के बारे में, मतलब कि ये अपने जीवन में क्या उपलब्धियां हासिल करते हैं उसके बारे में आप हमें बताइए। देखिए, मूलांक दो वाले ज्यादातर आलसी होते हैं। ये बहुत कठोर परिश्रम तो इनको संभव नहीं होता है। मानसिक तौर पे ये बड़े तेज तर्रार होते हैं। कोई भी दिमागी कार्य है तो मूलांक दो वाले उसको बड़ी जल्दी करते हैं, लेकिन आलस से ही इनका सबसे बड़ा शत्रु होता है और वो बचपन से लेके युवावस्था तक इनके ऊपर एक प्रकार से हावी रहता है। मूलांक दो वाले लोग ज्यादातर देर तक सोने की आदत होती है। और रही जहाँ तक भाई की, तो इनके भाई बहनों से अच्छे मधुर संबंध होते हैं। ये अपने भाई बहनों के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं और करते भी हैं। अब मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि अपने जीवन में जब मकान बनाते हैं तो क्या वो बहुत बड़ा मकान बनाते हैं, और वाहन वाहन इनके जीवन में किस तरीके का होता है, 2 पहिया 4 पहिया, मतलब किस तरीके का, आप उस पर जरूर प्रकाश डालिए। मूलांक दो वालों का जहाँ तक देखा जाए तो वैसे तो ये वाहन के बड़े शौकीन होते हैं। बचपन से इनको
जैसे मोटरसाइकिल, उससे भी पहले साइकिल। तो इनकी शुरुआत जो होती है साइकिल से होती है और अंत में ये 4 पहिए की गाड़ी यानी 4 व्हीलर तक का जाते हैं। यात्रा करना इनका एक सौभाग्य भी होता है और इनका शौक भी होता है। तो यात्रा के लिए इनको ये जो भी सुख सुविधा है ये प्राप्त होती है। रहा घर मकान की बात, तो मकान बनाने के इनके सपने तो बहुत बड़े-बड़े होते हैं, बड़ी जल्दी घर बनाने का। लेकिन ये विशेषकर 35 से 40 वर्ष के बाद ये अपना घर बनाते हैं। हाँ, जब घर ये बनाते हैं तो एक अच्छे ढंग से घर बनाते हैं, सुंदर घर बनाते हैं और बहुत ही आकर्षक होता है और अपने घर के साफ-सफाई आदि का भी ये विशेष ध्यान रखते हैं। अब हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि जैसे इनके बाल बच्चे, उनके बारे में आप बताइए। उसके अलावा जो इनकी पढ़ाई लिखाई हुई है, वो पढ़ाई लिखाई इनकी कैसी रहती है इनके जीवन में? देखिए, गुणांक 2 वालों का जो शिक्षा होती है, इनकी शिक्षा तो एक जगह पर कभी कंप्लीट होती नहीं है। ये अपनी शिक्षा के लिए कई जगह पर आते-जाते हैं, कई जगह-जगह, और ये अपने जीवन में कुछ न कुछ शिक्षा ग्रहण ही करते रहते हैं। कभी पढ़ाई में, क्योंकि ये गणित में थोड़ा कमज़ोर होते हैं, लेकिन ये है कि ये इंजीनियर बनना, डॉक्टर बनना इनके सपने बड़े होते हैं। इसके लिए ये प्रयास भी करते हैं, लेकिन घर वालों का इनका उतना सहयोग ना मिलने के कारण ये अपने उस क्षेत्र में उतनी सफलता नहीं प्राप्त कर पाते हैं। लेकिन शिक्षा के मामले में ये कुछ न कुछ जीवन पर्यंत सीखते रहते हैं। रही संतान की बात, अब संतान इनके 2 से 3 संतानें होते हैं। इनको पुत्र भी होता है, कन्या भी होती है। इनके संतान बड़े ही शिक्षित, सुंदर, आकर्षक होते हैं और इनके संतान बहुत ही आज्ञाकारी होते हैं। अब मूलांक 2 वालों के बारे में अगर मैं आपसे पूछना चाहूं कि मूलांक 2 वालों को हमेशा ये लगता है कि उनके जीवन में बहुत दुख है, बहुत संघर्ष है। क्या ये सच है? मूलांक 2 वालों का के जीवन में संघर्ष तो होता ही है, बहुत संघर्ष होता है, लेकिन कोई भी संघर्ष इनका अस्थायी नहीं होता है। सिर्फ मूलांक 2 के लोगों का ही आप जीवन में देखोगे कि इनकी जो कष्ट है, समस्या है, वो सिर्फ 1 दिन 2 दिन की ही रहती है। इनकी कोई भी समस्या लंबे समय तक नहीं चल पाती है। चाहे सुख हो तो सुख भी बहुत लंबा नहीं चल पाता है, दुख आ जाता है, दुख में भी कोई लंबा दुख भी नहीं चल पाता है, फिर सुख आ जाता है। तो ये इनका जो उतार चढ़ाव का जीवन का मूलांक 2 वालों का है, ये जीवन पर्यंत रहता है। लेकिन ये है कि ये जीवन में अपने संघर्ष भी करते हैं और संघर्ष के बाद सफलता भी प्राप्त करते हैं। अब ये एक प्रमुख सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा। जैसे इनके जीवन में रोग, शत्रु और कर्ज, इसका क्या स्थान होता है? मूलांक 2 वाले देखा जाए तो होते तो बड़े तेज तर्रार हैं, छोटी छोटी बातों पर भी इनको गुस्सा जरूर आता है, लेकिन ये बड़े मृदुल भाषी होते हैं, मिलनसार होते हैं। फिर भी इनकी उन्नति देखकर सबसे पहले तो इनके घर के आस पास के लोग ही इनके शत्रु होते हैं, इन देख के ईर्ष्या करते हैं। दूसरा, इनके कोई भी शत्रु है तो ज़्यादातर ये अपने शत्रुओं को माफ़ कर देते हैं, लेकिन अगर कोई शत्रु इनसे बार बार टकराता है तो ये अपने शत्रुओं को बर्बाद करने में भी नहीं छोड़ते हैं। लेकिन जहाँ तक देखा गया है, चूंकि मूलांक 2 का स्वामी चंद्रमा होता है और चंद्रमा शंकर जी के सिर पर का सिरमौर होता है, इसलिए जो भी इनसे शत्रुता करता है वो स्वतः ही नष्ट हो जाता है। इनको कुछ उसके लिए अधिक मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, लेकिन इनके गुप्त शत्रु अधिक होते हैं। रही कर्ज के मामले में तो ये लेन देन में थोड़े लापरवाह होते हैं। किसी से धन ले लिया, कोई दूसरे कार्य के लिए खर्चा दूसरे कार्य में कर देते हैं, लेकिन यह है कि ये अपने समय से कर्ज वापस भी करते हैं और अगर इन्होंने कर्ज किसी को दे दिया तो बड़ी मुश्किल से इनका कर्ज वापस आता है।
इनका जो वैवाहिक जीवन होता है, इनका वैवाहिक जीवन कैसा बीतता है, उसमें कितने उतार चढ़ाव आते हैं? मूलांक दो वालों का मैंने कहा कि इनके बड़े चंचल स्वभाव होते हैं, इनकी आंखें भी बड़ी आकर्षक होती हैं और शादी विवाह के मामले में देखा जाए तो इनका समय से शादी हो जाती है। इनकी उम्र 22 से 28 वर्ष के बीच इनकी शादी हो जाती है। शादी के बाद भी इनका देखा गया है कि कहीं ना कहीं प्रेम प्रसंग होता है, लेकिन ये सिर्फ प्रेम करते हैं, ना कि किसी के साथ अनैतिक संबंध बनाते हैं। इस मामले में ये बहुत समझदार होते हैं और यही कारण है कि अपने धर्मपत्नी जीवन साथी का भी ये पूरा सम्मान करते हैं और इनका वैवाहिक जीवन अच्छे से, शांति से, सुखमय व्यतीत होता है। इनके जीवन में पूजा पाठ का क्या स्थान होता है? मूलांक दो वाले देखा जाए तो बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं, दिल के साफ होते हैं, बहुत कोमल हृदय के होते हैं और जो भी पूजा पाठ करते हैं बहुत तल्लीन हो जाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल भगवान की पूजा पाठ में आप देखोगे तो ऐसा लगेगा कि जैसे भगवान से इनका सीधा कनेक्शन है। और ये बात सही भी है कि जो भी ये भगवान से अब मांग करते हैं, बड़ी आत्मीय आत्मा की तरह बात करते हैं और जो भी ये भगवान से प्रार्थना करते हैं जरूर इनकी प्रार्थना पूर्ण होती है। पूजा पाठ में ये बिल्कुल रेगुलर दैनिक पूजा पाठ तो नहीं कर पाते हैं, लेकिन यह है कि जो इनका घर से घरेलू पूजा पाठ है वो ये नित्य पूजा पाठ करते रहते हैं। इसके अलावा ये धार्मिक तीर्थ यात्रा खूब करते हैं। अब समाज में इनका जो मान सम्मान है वो कितना रहता है? मूलांक दो वाले अपने मान सम्मान के प्रति सतर्क होते हैं और ज़्यादातर इनका ये उद्देश्य होता है कि इनका भी मान सम्मान समाज में उच्च स्तर का हो, लेकिन इनके उम्र में कठिनाई, संघर्ष, समस्या 30 से 35 वर्ष तक बहुत रहती है। उसके बाद ज्यों-ज्यों इनका धन में वृद्धि होने लगती है, त्यों-त्यों इनके मान सम्मान में भी वृद्धि होने लगती है और ये 40-45 वर्ष तक आते-आते समाज में अच्छा मान सम्मान अर्जित कर लेते हैं। इनको किस तरीके का कार्य करना चाहिए जिससे इनको लाभ हो सके? वो कोई फील्ड है या बिजनेस, नौकरी, ऐसा इनको क्या करना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा लाभ पा सके? मूलांक दो वाले ज़्यादातर जलीय कार्य करें, हीरा मोती जैसे रत्न का काम, शंख का काम, जो भी समुद्र से निकलती है, नदियों से निकलती है, जलीय चीजें करें। इसके अलावा ये खान पान भोजन आदि का व्यापार करते हैं। इसमें भी कपड़े लत्ते के कार्य में, सौंदर्य प्रसाधन के कार्य में, तो ये लिखने पढ़ने के काम में भी बहुत अच्छे होते हैं। यहाँ तक कि ये बहुत अच्छे एक्टिंग लाइन में भी सफलता प्राप्त करते हैं। साथ ही लेखन कार्य, इनकी जो सोचने की क्षमता होती है वो बहुत तेज होती है। तो इस तरह से ये जो भी कार्य करते हैं बिना लोभ और लालच के करते हैं, लेकिन इनका काम जब एक बार चलने लगता है तब इससे इनको अच्छा खासा लाभ भी प्राप्त होता है। क्या मूलांक दो वाले बहुत ज्यादा खर्चीले होते हैं? इसके अलावा क्या ये विदेश यात्रा करते हैं? मूलांक दो वाले खर्चीले होते हैं, इनके पास धन रहे और ये अच्छा खासा धन लेकर अगर मार्केट में चले गए तो ये कोई ना कोई फिजूल की चीज खरीदते ही हैं। इनके मन में ये चीज आ गया, पसंद आ गया तो ये खरीद लेंगे, उसकी आवश्यकता हो ना हो, कितना हो। लेकिन जहां तक खर्चालू स्वभाव के साथ साथ इनका इनकम भी अच्छा खासा होता है। रही यात्रा के मामले में तो ये बड़े भाग्यवान होते हैं, इनका दूर दराज देश विदेश की यात्रा करने का अवसर प्राप्त होता है और ये अपने यात्रा के दौरान भी खर्चा करते जरूर हैं, लेकिन मन से खुले हस्त से ये खर्च करते हैं और इनका खर्च पर तो नियंत्रण नहीं होता है, लेकिन यह है कि इनका कार्य सिद्ध होने से इन्हें कभी अपने खर्च के ऊपर पछतावा नहीं होता है। तो दर्शकों, आज हमने मूलांक दो के बारे में राघव राम मिश्रा जी से एक बहुत अच्छी चर्चा की। अब हम आगे मूलांक दो के बारे में और भी बहुत सारे वीडियो लाएंगे,
तो हम आपसे आशा करते हैं कि आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और कमेंट में अपने सवाल जरूर लिखें। अगली चर्चा में हम आपके सवालों को जरूर शामिल करेंगे। उसके अलावा और मूलांक 2 के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और इसी के साथ हम राघव राम मिश्रा जी से और आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार। नमस्कार।